शिव दर्शन महिमा। अगर आप भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं, उनके प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, आप उनमें मिलना चाहते हैं, शिव में मिलना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से शिव साधना करें। आज मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप शिव साधना में किस प्रकार से आगे बढ़ें। शिव साधना में जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे इसमें अनुभव होते हैं, जो कि आपको सपनों के माध्यम से बहुत सारे शिवलिंग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी दिखाई देती हैं जहाँ पे शिव के मंदिर होते हैं, ऐसे बड़े बड़े जगहें होती हैं। कोई पहाड़ी क्षेत्र का एक विशेष ऐसा सौंदर्य दिखाई देता है, जैसे आप किसी स्वर्ग लोक में आ गए हैं। ऐसे बहुत सारी तरीके से आपको देखने को मिलता है। कहीं पर ऐसे शिवलिंग दिखाई देते हैं जो आसपास में बिल्कुल शमशान है और अंदर शिवलिंग है। ऐसी जगह पे भी आपको ऐसी जगह भी सपना के माध्यम से दिखाई देती हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे साधु संत हैं जो उस शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, या उसके पास आसपास में आपको ऐसी जगह दिखाई देती है। अब आपको शिव दर्शन करने हैं तो शिव दर्शन के लिए आपको शिव साधना करनी पड़ेगी। शिव साधना करने के लिए आपको स्वयं को शिव के प्रति डालना पड़ेगा और अपने को, अपने मन को, अपने उद्देश्य को एक बनाना पड़ेगा कि आप शिव साधना कर रहे हैं, आप प्रभु की शरण में जाना चाहते हैं, शिव की शरण में जाना चाहते हैं। आप सबसे पहले क्या करें कि जब भी आप शिव साधना में अगर ढले हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अभी से शुरुआत कर लीजिएगा। चाहे आपकी उम्र है वो कितनी भी हो, चाहे 5 वर्ष की हो या 50 वर्ष की हो, वो कोई भी आपके उसमें कोई मायने नहीं रखती है। आपका मन है वो मायने रखता है कि आपका मन कैसा है, किस प्रकार से है। शिव शब्द है वो हर तरीके से आपको मुक्ति देने वाला है, हर तरीके से आपके कष्टों का निवारण करने वाला है और हर तरीके की समस्या का समाधान करने वाला है। शिव साधना में मेरे स्वयं के भी बहुत सारे अनुभव हैं, मेरे जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए, वैसे आपके जीवन में भी परिवर्तन हो जाए, ऐसे ही हम शिव से प्रार्थना करते हैं। जब भी आप शिव साधना करें, आप अपने जो भी पूजा पाठ का शिवलिंग है, आप शिवलिंग तो अवश्य रखें अपने साधना। अगर शिव की साधना करते हैं तो शिवलिंग अवश्य रखें, मेरा मानना ये होगा। बाकी की आप लंबे चौड़े जो झंझट मारी करते हैं, कोई पुराण पढ़ते हैं, कोई किसी प्रकार से बड़े बड़े नाम जप कर रहे, कोई कवच कर रहे, तो ऐसे इतने बड़े जोड़ जपाटे होते हैं ना, उन इतने बड़े समस्याओं में आप मत पड़ो। अगर साधना ही करनी है तो आपको मैं बता दूं कि आप बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। आज वो पाठ किया, कल वो पाठ किया, परसों वो किया, आज 1008 नाम लिए, कल वो किया। ऐसी समस्याओं में आप मत उलझो, आप सीधे शिव साधना में लगो। शायद दूसरी भी आप कोई भी साधना कर रहे हैं तो भी आप उस साधना में सीधे लगो कि आपको उसके बारे में कोई समस्या ना हो सके। अब आपको क्या करना है कि आप एक शिवलिंग रखो अच्छा सा, चाहे वो वाइट हो या ब्लैक हो, जैसा भी हो। एक पत्थर का शिवलिंग आपको मार्केट में आसानी से 500-1000 में मिल जाएगा। छोटा सा 3-4 इंची 5 इंची ऐसा छोटा सा भी ले सकते हैं आप शिवलिंग। ऐसा शिवलिंग लाइएगा और उसके साथ में आप नंदी जी भी आपको छोटे पत्थर के मिल जाएंगे, साथ में त्रिशूल वगैरह मिल जाएगा आपको, तांबे का, पीतल का, जो भी आप लेना चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं। अब आपको छोटी सी बड़ी तक रुद्राक्ष की माला है वो भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो आप शिवलिंग जो होता है ना, उस पर एक रुद्राक्ष की 5, 8, 10 मनके की छोटी सी एक माला बनी हुई मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप बना सकते हैं और वो आप शिवलिंग पर उसको पहना दीजिएगा। और उसके नाग वगैरह जो भी हैं वो आपको तांबे पीतल के मिल जाएंगे आसानी से, 100, 150, 200 में मिल जाते हैं, वो भी आप ले आइएगा। और ऐसा एक स्वरूप बनाइएगा, जैसे एक मंदिर में कैसे स्वरूप होता है, शिवलिंग पर नाग होता है, रुद्राक्ष होते हैं, साइड में त्रिशूल खड़ा है और आगे नंदी महाराज हैं। इस प्रकार से एक स्वरूप बनाइएगा और आप उस स्वरूप को एक
अपने घर के स्थान पर या जहाँ पे भी आप साधना करते हैं वहाँ पर आप बनाइएगा और रखिएगा। और आप उसकी रोज़ाना ही गंगा जल होता है तो बेहतर है, गंगा जल आप उस घरेलू जो रोज़ाना साफ़ सुथरा पानी होता है, प्रथम पानी होता है, उसमें मिला के भी आप उसका अभिषेक कर सकते हैं। नहीं है तो आप सीधे ही अच्छे पानी से आप उसका अभिषेक कीजिएगा, जल से अभिषेक कीजिएगा। हो सकता है उसमें आप बिल पत्तों का भी उपयोग करें और कुछ पुष्पों का भी उपयोग करें। इसके अलावा और भी उस पर सामग्री जो होती है पूजा पाठ की वो आप प्रयोग में ले सकते हैं, जैसे चंदन भी ले सकते हैं और भी कुछ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका सामान्य जो पूजा पाठ होता है वो करना है। रोज़ाना अभिषेक करना है, 1 लोटा, 5 लोटा, 10 लोटा, 11 लोटा, जितना होता है आप कम से कम 1 या 2 लोटा ज़रूर करें। ये मेरा मानना है और ये मेरा कहना है, अगर आप शिव साधना के लिए ही कर रहे हैं तो। और साथ में जब भी आप शुरुआत करते हैं तब से आपकी मन में या आप एक मानसिक तौर पर आप मंत्र का जप करते रहे। अगर आप मानसिक तौर पर जप करते हैं और उसमें आपका मन है वो भ्रम में चला जाता है या भ्रमित हो जाता है कि वहाँ से उसमें वो भटक रहा है, तो आप उसको मानसिक तौर पर वो करना शुरू कीजिए, यानी बोलते हुए कीजिएगा। एक मानसिक तौर पर नहीं बोलते हैं लेकिन मानसिक तौर पर थोड़े थोड़े बोलते रहते हैं, तो जिससे होता है कि मन होता है वो स्पष्टीकरण हो जाता है और आपका उसमें मन लगा हुआ होता है। जो भी आप मंत्र जप कर रहे हैं तो उसमें जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये बोलते हुए इस प्रकार से आप उसका जो भी पूजा पाठ है जो भी कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से आप कीजिएगा। अब आप ये साधना आप लंबे समय तक करते रहिएगा। अगर आप ये साधना साल 1.5 साल तक करते हैं तो इसमें आपको साथ में इतना कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि आपके जीवन में आपने कौन से कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, वो सारे ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि आपने किस समय बुरा किया था और किस समय अच्छा किया था। इसकी परख आपके सामने, इसका रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। जो आप साधना करने के 1.5-2 महीने बाद में ये रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसका कोई टाइमिंग है वो निश्चित नहीं है कि आप सुबह 5 बजे ही करो या 10 बजे ही करो या 2 बजे ही करो या 5 बजे करो, किसी प्रकार से ये कोई भी निश्चित नहीं है। आप जब भी उठे अपने सही स्वभाव के अपने इसी प्रकार से आप इस साधना की शुरुआत कर सकते हैं। आप ऐसा रोजाना ही करें और अपनी साधना में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जितने भी देना चाहते हैं ये दे। ये एक सामान्य जो प्रक्रिया है साधना की वो मैंने बताई। अब आप इसके साथ में अगर आप उग्र तरीके से अगर साधना करना चाहते हैं कि आप शिव के दर्शन करना चाहते हैं प्रत्यक्षीकरण के तौर पर, तो फिर आपको उग्र मंत्रों का इसमें जप करना पड़ता है। जो मैं आपको ज़्यादा कुछ इसमें बड़ा सड़ा कर नहीं कहूँगा या लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन यही जो मंत्र होता है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मंत्र सुन लीजिएगा, ओम शिव रुद्राय नमः शिवाय, बस ये मंत्र आप कीजिएगा। ये बहुत ही उग्र है, बहुत ही विशेष है और बहुत ही शक्तिशाली इसका स्वरूप है, शिव का स्वरूप है। इससे आपको प्रत्यक्षीकरण भी होगा। हो सकता है आपका मन है वो कुछ समय के लिए विचलित हो जाए या आप ऐसे कुछ कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको धक्का लग जाए, तो आप इसमें बुरा ना माने, क्योंकि जब कोई साधना होती है वो उग्र तरीके से करते हैं तो वो शक्तियाँ होती है ज़्यादा प्रभावित होती है, और जब वो ज़्यादा प्रभावित होती है तो अपने को रोकने के लिए उसके जो गण होते हैं वो गण किसी न किसी प्रकार से जीवन में कुछ न कुछ आपत्ति पैदा करते हैं या कुछ बाधाएं भी पैदा करते हैं। तो ये समस्या एक सामान्य इंसान के साथ में होती है, बाकी के साथ में नहीं होती है। ये होने का कारण है कि उसके कुछ बुरे कर्म होते हैं, इसकी वजह से उसके जीवन में कुछ घटित होता है। अगर आप इस मंत्र का जप करें, ओम शिव रुद्राय नमः शिवाय, ओम शिव रुद्राय नमः शिवाय, ओम शिव रुद्राय नमः शिवाय, तो इस मंत्र से जो शिव की शक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं और साधक का जो माइंडली तौर पर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है।
इससे शिवगण होते हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं और इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको मतलब किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इससे ये होता है कि अगर आप इस मंत्र की लंबे समय तक साधना करेंगे तो इससे आपके जीवन में जितने भी कष्ट होंगे उनका समाप्त होगा। कोई ग्रहों का प्रभाव, दुष्ट प्रभाव है वो भी होगा, समाप्त होगा। आपके कोई दुश्मन है वो समाप्त हो जाएंगे। आप ये साधना लंबे समय तक करने के बाद में अगर आप कभी ऐसी प्रार्थना भी कर देंगे कि आपके साथ में किसी इंसान ने कोई बुरा किया है और आपने प्रार्थना कर दी कि मेरा इसने ये बुरा कर दिया, इसके साथ में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, आपने केवल ऐसे मन से भावना निकाल दी तो कुछ ही मिनटों में या कुछ घंटों में या कुछ दिनों में उसके साथ में अनिष्ट हो जाता है। ये उग्र तरीके का मंत्र है, इसलिए आप इसको सोच समझ कर करें। इससे दर्शन भी होते हैं, लेकिन इसके रुद्र रूप और उग्र दर्शन होते हैं जो एक अघोरी को होते हैं। जैसे ज़्यादातर शमशानी साधनाएँ, ज़्यादातर ऐसी प्रेत आत्माओं के दृश्य सामने आने शुरू हो जाएंगे और बहुत कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको डर भी लग सकता है। और सामान्य तरीके से अगर आप शिव साधना में ढलना चाहते हैं और शिव को दर्शन करना चाहते हैं, अपने जीवन में ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर ओम नमः शिवाय ये ही काफ़ी है कि एक सामान्य इंसान को यही करना चाहिए। लेकिन एक साधक है तो वो किसी भी प्रकार के उग्र मंत्रों का जप कर सकता है। आप साधना में किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बड़ी या विशेष विधि का प्रयोग नहीं करेंगे तो चलेगा। आप शिवलिंग का सहारा लीजिएगा, सामान्य जलाभिषेक कीजिएगा, सामान्य पूजा पाठ के साथ में। अगर दिया नहीं है तो आप अगरबत्ती धूप करके भी चला सकते हैं। आपकी भावना है वो एक दिए की तरह होनी चाहिए कि आपकी भावना में, आपके मन में एक दिया जल रहा है कि मुझे शिव को प्राप्त होना है, मुझे शिव में मिलना है। ये एक आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए, तभी आप जीवन में अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। ये था विशेष जो मैंने आपको जानकारी दी। अगर आप सच्चे एक भक्त हैं तो इस का प्रयोग ज़रूर करें और आगे जीवन में बढ़ें।